देवों के देव महादेव भगवान शिव जो हैं उनको भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि उनको भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान शिव जब प्रसन्न होते हैं, उनके जो कुछ मांगो, उनसे जो भी कुछ मांगो भगवान शिव दे देते हैं। मनचाहा वरदान देने के लिए भगवान शिव जाने जाते हैं, और जब भगवान शिव की कृपा हो जाए तो रंक को भी राजा बना देते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ को अवघड़दानी भी कहा जाता है और आशुतोष भी कहा जाता है। इस तरह भगवान शिव के कई नाम हैं। तो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए उनको जपा भी करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके जो भी भक्त होते हैं वह व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमारे भगवान भोलेनाथ सिर्फ एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मात्र ऐसे देवता हैं जो सिर्फ एक लोटे जल से ही प्रसन्न होने वाले हैं। और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए या अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए जो भगवान भोलेनाथ के भक्त होते हैं वो सावन में सोमवार का व्रत रखते हैं, और कुछ भक्त जो हैं वह 16 सोमवार का व्रत रखते हैं। दोस्तों, 16 सोमवार का व्रत करने से भक्तों के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और इस व्रत को दोस्तों कोई भी रख सकता है, पुरुष या महिला या अविवाहित लड़कियां या अविवाहित लड़के, जिसको अपने मनोकामना की पूर्ति करनी है वो इस व्रत को रख सकता है। योग्य जीवन के लिए जो भी अविवाहित लड़कियां या लड़के होते हैं वो अपने योग्य जीवन साथी पाने के लिए या मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत को रखते हैं। दोस्तों, जिनको कोई संतान नहीं है, शादी को बहुत टाइम हो गया है, वो भी इस व्रत को रख सकता है। इस व्रत को संकल्प लेकर करते हैं और उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। जो भी कोई इस व्रत को संकल्प लेके करता है, जिनके पुत्र नहीं हैं, पुत्रियां हैं, लेकिन वह पुत्र की कामना करते हैं, वो भी इस व्रत को करते हैं और उनकी मनोकामना भी भगवान शिव पूरी करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि धन प्राप्ति के लिए भी भगवान शिव का व्रत किया जाता है। अगर जन्म कुंडली में ग्रह बुरा प्रभाव दे रहा है, उसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां झेलनी पड़ रही है, उस परिस्थिति में भी आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं और 16 सोमवार का व्रत करके अपने कुंडली को बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों के पास कुंडली नहीं होगी, वो जानते ही नहीं है उनका जन्म किस दिन हुआ और किस समय पर हुआ, तो उनकी कोई जन्म कुंडली नहीं होती है, इसलिए वह बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं और वह किसी पंडित, किसी ज्योतिषी को दिखा नहीं पाते। पर वह इधर उधर जाने को छोड़ दीजिए, जिसके पास भी नहीं है, सिर्फ भगवान शिव की पूजा करना शुरू कर दे। प्रतिदिन एक लोटे जल से अभिषेक कीजिए, तो जो उनके ग्रह हैं वो सभी उनको शुभ फल देने लग जाते हैं और उनको कहीं किसी पंडित के पास अपनी कुंडली दिखाने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती। 16 सोमवार का व्रत संकल्प लेकर जो भी कोई कर रहा है अपनी मनोकामना के लिए, 16 सोमवार का व्रत जब आप करें तो संकल्प लेकर करें कि आप इस व्रत को कर रहे हैं और भगवान शिव जी मेरे जो भी इच्छा है उसे पूरी करें, मेरी जो भी परेशानियां हैं उसे समाप्त करें, तो भगवान शिव की कृपा से वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। ऐसा करने से और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, लेकिन ये जो 16 सोमवार का व्रत होता है, यह नियम का पालन व्रत के दौरान करना बहुत ही जरूरी होता है, तभी आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, 16 सोमवार का व्रत है, सावन के सोमवार या जो नॉर्मली सोमवार का व्रत किए जाते हैं उस सोमवार से अलग होते हैं, इसमें नियम अलग होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपको अपने स्वाति निषाद चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि सोमवार के व्रत के बारे में। सोमवार व्रत की संपूर्ण जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। तो दोस्तों, सोमवार व्रत कब शुरू करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, व्रत की विधि क्या है, पूजा सामग्री क्या है, प्रसाद में क्या चढ़ाएं
और पूजा कैसे करें, उद्यापन कैसे करें, व्रत में किन किन बातों को ध्यान में रखना बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि 16 सोमवार का व्रत महिलाएं मासिक धर्म में व्रत कैसे करें, इस सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। दोस्तों, वीडियो में अंत तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर लें ताकि आने वाले पूजा पाठ व्रत से रिलेटेड, सावन का सोमवार से रिलेटेड सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 16 सोमवार के बारे में। उससे पहले अपने फ्रेंड और फैमिली में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी का भला हो जाए, हर किसी की मनोकामनाएं पूरी हो जाए। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं 16 सोमवार के बारे में। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि इस व्रत को श्रावण माह के चैत्र और वैशाख माह के कार्तिक और मार्गशीर्ष माह में शुरू करना चाहिए और इस महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू कर सकते हैं। सोमवार का व्रत शुरू करने के लिए श्रावण का महीना सबसे उत्तम माना जाता है और इस महीने के प्रथम सोमवार से शुरू कर सकते हैं। अगर कृष्ण पक्ष में भी जो सोमवार आता है तभी भी सावन का महीने में आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं और आपने उस वक्त व्रत नहीं शुरू कर पाए तो आप शुक्ल पक्ष में भी शुरू कर सकते हैं। तो सावन का महीना सबसे अच्छा माना जाता है इस व्रत की शुरुआत के लिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि पूजा का समय क्या होना चाहिए। इस व्रत में पूजन के समय का बहुत अत्यधिक महत्व होता है क्योंकि यह समय बहुत ही निश्चित रखना चाहिए, बहुत ही महत्व माना जाता है इसका। इस व्रत की पूजा दिन में तीसरे पहर में होती है, शाम के 4 बजे के आसपास में होती है और प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त के 1 घंटे पहले से लेकर 1 घंटे बाद तक, यानी कि 2.5 घंटे का समय होता है। उससे प्रदोष काल कहा जाता है। तो उस समय में भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए और हर सोमवार में एक ही समय में पूजा की जाती है। दोस्तों, पूजा के समय बदलाव नहीं कर सकते हैं। एक ही समय में और एक ही स्थान पर सोमवार को पूजा करें तो समय का आपको निश्चित कर लीजिए किस समय में आपको आसानी रहेगी पूजा करना, कौन सा समय आपके लिए उपयुक्त है, उसी हिसाब से आप सब समय निश्चित कर लें और हर बार आप उसी समय पर पूजा करें और उसी स्थान पर पूजा करें। अब हम बात कर लेते हैं कि 16 सोमवार के व्रत के नियम के बारे में। इसके नियम क्या है? दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत के नियम जो होते हैं वह बहुत ही कठोर होते हैं और बहुत ही कठिन होते हैं क्योंकि इस व्रत में पूजा का जो समय होता है वो भी निश्चित होता है और इस व्रत में पूर्ण उपवास रखा जाता है, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। भोजन के रूप में सिर्फ आप चढ़ाए हुए प्रसाद जो तीसरा हिस्सा होता है वही ग्रहण कर सकते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से बांटे जाते हैं। जो भी आप भगवान को अर्पित करते हैं उस प्रसाद का आप तीसरा हिस्सा खा सकते हैं और उस दिन हिस्से में से एक हिस्सा आप ब्राह्मण को दे दें या किसी गाय को खिला दें, दूसरा परिवारजन में वितरित कर दें और तीसरा हिस्सा जो होता है आपको स्वयं ग्रहण करना होता है। प्रसाद ग्रहण के दौरान आप जितना पानी पी लें उतना ही पीना होता है और इस व्रत में नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और पानी ना आप पहले पी सकते हैं और ना ही आप भोजन के बाद पी सकते हैं। तो इसलिए यह व्रत थोड़ा कठिन होता है क्योंकि इस व्रत में पानी भी वर्जित होता है। दोस्तों, इस व्रत में सोना भी नहीं चाहिए और आप सेंधा नमक भी ना खाएं। सेंधा नमक भी नहीं खाना चाहिए। आप कोशिश करें कि मीठा भोजन और सात्विक भोजन यानी जो आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं उसी को खाना होता है। 16 सोमवार तक जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं एक ही स्थान पर ग्रहण करना होता है। चलते फिरते भोजन नहीं करना चाहिए। 16 सोमवार तक प्रसाद और जिनके जो भी नियम निर्धारित करेंगे उसके नियम का पालन करना होगा। आप समय के प्रसाद में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इस व्रत में आप पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है।
इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान पूरे समय सिर्फ भगवान शिव के चरणों में होना चाहिए। आपका ध्यान भगवान के शिव के चरणों में होना चाहिए, उनके स्मरण में लगा रहना चाहिए और इस व्रत को करते समय पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित होना है और पूरे दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। हृदय में मन में अपने बोलकर जैसे आप कर सकते हैं, पूरे दिन आप भगवान शिव के मंत्र का स्मरण करते रहें। नमः शिवाय चाहे ओम नमः शिवाय, इस तरीके से आप जाप कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि व्रत की पूजा विधि कैसे है, ये जान लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगी, सुबह जल्दी उठ जाएंगी, उसके बाद से स्नान आदि से निर्मित हो जाएंगे और जब आप स्नान करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखते हुए स्नान करेंगे कि आप उस पानी में गंगा जल और काला तिल मिला करके स्नान करें। उसके पश्चात आप स्वस्थ वस्त्र धारण करें। स्वस्थ वस्त्र धारण कर ले, फिर आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना होगा। तो आप तांबे के लोटे में हल्दी, रोली, पुष्प, अक्षत ये सब कुछ डाल करके आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे लीजिए। उसके बाद से घर में या मंदिर में या आपके आसपास कोई मंदिर हो तो वहाँ पे जाकर के विधिवत पूजा करें पूरे परिवार की, यानी कि शिव जी के पूरे परिवार की पूजा करें। कार्तिकेय जी की, गणेश जी की, माँ पार्वती की और अशोक सुंदरी जी की, शिव जी की, सभी लोग की पूजा करें। आप उन्हें कोशिश करें कि सफ़ेद मिठाई उनको अर्पित करें। साथ में सबसे पहले गंगा जल, पंचामृत में क्या होता है, जल, दूध, दही, घी, शक्कर, ये सारे कुछ होते हैं। ये सब चढ़ाने के बाद से आपको लास्ट में जल जरूर चढ़ाना होता है, तभी आपका जलाभिषेक संपन्न माना जाएगा। इस बात को पूरा ध्यान में रखिएगा। आपको वहाँ पे धूप, अगरबत्ती, बेल, धतूरे जो चढ़ाना वो सब कुछ चढ़ा लीजिए, पंचामृत चढ़ा लीजिए। लास्ट में आप सभी को जल जरूर चढ़ाना होता है। तो इस तरीके से भगवान शिव की पूजा करना है। जो भी मनोकामनाएं होती है वो आप सभी की पूरी होती है। पूजा करते समय इस बात को ध्यान रखिए कि ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें और पहले ही सोमवार को भगवान शिव के सामने हाथ में पुष्प ले लें, अक्षत और पुष्प लेकर के संकल्प ले लें कि आप आज से 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं और किस मनोकामना के लिए कर रहे हैं वह भगवान शिव को बताएं। व्रत में कोई भी भूल चूक हो जाए, कोई गलती से भी गलती हो जाए तो भगवान शिव आप मुझे क्षमा करें, इसके लिए भी प्रार्थना करें और आपके 16 सोमवार के व्रत निर्विघ्न किसी कलह के पूर्ण हो जाएं, इसके लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। दोस्तों, इस तरह से आप दिन भर व्रत करते हैं और व्रत के दौरान शाम को अपने घर में भगवान शिव को, माँ पार्वती की पूजा करें। सबसे पहले शुद्ध गाय के घी का दीपक जला लें और भगवान शिव की पूजा शुरू करें। आप सुबह में पूजा किए थी भगवान शिव की, गणेश जी की, माँ पार्वती की, सबकी, और उसी तरीके से आपको शाम को भी करना है। पंचामृत से अभिषेक करें शिवलिंग पर। और अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी के शिवलिंग बना लें, या वो भी नहीं है तो आप अपने घर में फोटो प्रतिमा, अपने मंदिर या ईशान कोड में फोटो लगा लें और उनकी विधिवत पूजा करें। जो भी आपके पास पंचामृत, जल, जो भी कुछ है उस सभी का उनके ऊपर छिड़काव करें और जो भी बेलपत्र, धतूरे, फल फ्रूट सीजन अनुसार है उस सभी को वहाँ पे उनके सामने आप रख दें। और फल में आप सभी को क्या करना है, जो भी आप प्रसाद बनाएंगे चूरमा का प्रसाद अर्पित करें। भगवान शिव को पूजा में चूरमा का प्रसाद बनाया जाता है और चूरमा का प्रसाद आटे का बनता है। चूरमा का प्रसाद आटे को घी में भुना जाता है, फिर उसमें चीनी मिलाकर यही मुख्य प्रसाद बनाया जाता है। तो चीनी मिला लीजिएगा उसमें, इस तरीके से आपको प्रसाद बनाना है। लेकिन इस प्रसाद में एक चीज़ ध्यान देने वाली बातें होती है कि जैसे आप पहले सोमवार को जितना आटा ली थी
उसी तरह आप उसी मात्रा में आटा आप हर दिन यानी कि हर सोमवार को लेनी है। उतनी ही मात्रा में आटा होनी चाहिए और उसी तरह से प्रसाद आपको बनाना है। प्रसाद में आप फल की भी चढ़ा सकते हैं। जो भी फल आप पहले सोमवार को चढ़ाएंगे वही फल प्रत्येक सोमवार को चढ़ाना होता है। तो आप डिसाइड कर लें कि कौन से फल आपको चढ़ाने हैं और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। और दोस्तों 16 सोमवार के व्रत में जो सबसे अधिक फल प्रदान करने वाला होता है वह मंत्र होता है नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जो मंत्र होता है वह आप हर सोमवार को ओम नमः शिवाय या 11 माला का जाप करें या 21 माला, 7 माला, अपने सामर्थ्य अनुसार जितना आपसे हो पाए उतना आप जरूर कीजिएगा। शाम को या सुबह में किसी भी समय आप निश्चित कर लें, एक समय आप निश्चित कर लें और संकल्प भी कर लें कि कौन सा मंत्र जाप करना है और कितना करना है। महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप मंत्र जाप अधिक से अधिक संख्या में करने की कोशिश कीजिए। मंत्र जाप से क्या होता है कि मंत्र जाप जितनी ज़्यादा संख्या में करते हैं उतने ही उसका प्रभाव बढ़ जाता है, उस व्रत को प्रभाव बढ़ जाता है, उस व्रत का प्रभाव बढ़ा देता है और मंत्र जाप का एक औरा सा बन जाता है। आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बन जाता है भगवान शिव के तरफ से कि आप घेरे से अंदर आ जाते हैं, आप भगवान के भक्तों में शामिल हो जाते हैं। तो मंत्र का जाप की संख्या आपको अधिक से अधिक बनाना है। अगर आपको भगवान शिव के चरण में जाना है, उनके भक्त बनना है तो, और आप अपना मनोकामना पूरा करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक मात्रा में मंत्र जाप करने की कोशिश करें। इस तरह से भगवान शिव की मंत्र जाप करें और 16 सोमवार व्रत करें और भगवान शिव की पूजा करें, उनकी पुस्तक पढ़ें और साथ में कपूर से आरती करें, क्षमा अर्चना करें और प्रसाद को 3 हिस्सा कर लें। जैसे कि मैं आप सभी को बताई हूँ, प्रसाद को 3 हिस्सा कर लें। पहला हिस्सा आपको गाय या किसी ब्राह्मण को दे दें, दूसरा हिस्सा अपने परिवारजन बच्चों में वितरित करें और तीसरा हिस्सा आप स्वयं ग्रहण करें। इस तरह से पूजा आपका पूरा हो जाएगा और रात्रि के समय भगवान शिव को स्मरण करते हुए ही सोएं पूरे जैसे कि इस तरह से आपका एक दिन का व्रत पूरा हो जाता है और उसी तरह 16 सोमवार तक आप सभी को करना होता है। और दोस्तों मैं आप सभी को अगली बातें ये बताऊंगी कि आप सभी को उद्यापन कैसे करनी है। जब आप 16 सोमवार का व्रत कर लेते हैं तो आपको उद्यापन कैसे करनी है ये जान लेते हैं। दोस्तों अब हम बताएंगे कि 16 सोमवार व्रत करने के बाद 17वें सोमवार को उद्यापन किया जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि 16 सोमवार के व्रत में 16वीं को ही उद्यापन कर दिया जाता है, पर ऐसा नहीं होता है। 16 सोमवार पूरे करके उसके बाद आप 17वें सोमवार को इसका उद्यापन करें। उद्यापन के लिए हो सके तो आप किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाएं और इस दिन आप रुद्रा अभिषेक रखें, भगवान शिव का अभिषेक रखें और हवन कराएं। आप पंडित जी को बता दें पहले ही आप कितना मंत्र जाप किए हैं। अभिषेक के दौरान मंत्रों का जो भी आप जप किए हैं, आपने किए होंगे, उनका दशान शुभ हवन करा देते हैं और आपको व्रत का और जाप का बहुत अच्छा फल मिलता है। संपूर्ण फल आपको मिल जाता है। ब्राह्मण बुला लेने से ये हो जाता है कि जो भी उसमें विधि होती है, विधान होता है, वो सब अच्छे से ब्राह्मण देवता करवा देते हैं। किसी गलती की भी कोई भी गुंजाइश नहीं रह जाती है। दोस्तों हो सके तो ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। जब भी आप लास्ट में हवन कराएं तो ब्राह्मण को भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दे दें और साथ में भोजन में आप खीर जरूर बनवाएं, खीर पूड़ी भोजन जरूर बनवाएं और खीर पूड़ी जब बना लें तो भगवान शिव को भी अर्पित करें। उसके बाद ब्राह्मण देवता को भी भोजन करवाएं। दान में चावल, दूध, दही, सफेद वस्तु, सफेद कपड़ा दान के उनका आशीर्वाद ले लें, दे दें, उन्हें दान कर दें, उसके बाद से उनका आशीर्वाद ले लें। इस तरह से आपका व्रत और उद्यापन पूर्ण हो जाता है। हाँ,
और भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना कर लें कि आप इस दिन जो आपने 16 सोमवार का व्रत किया है उसमें पूरे मन और श्रद्धा से किया है, उनकी कृपा से ही आप यह व्रत कर पाए हैं। और अगर यह 16 सोमवार के व्रत में किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे भगवान शिव क्षमा करें, आप क्षमा करें, मनोकामना पूरी करें। और जाने अनजाने में किसी भी तरह की भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए भगवान शिव और माँ पार्वती से आप क्षमा प्रार्थना कर लें। दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत में एक नियम और होते हैं कि आपको करना क्या होता है, हर सोमवार को किसी भी एक विवाहित जोड़े को उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है कि आप हर सोमवार को दे पाएं या आपको कोई मिलता नहीं हो तो आप जिस दिन आप उद्यापन कर रहे हैं उस दिन 16 विवाहित जोड़े को आप अपने घर पर बुला लें। जोड़े ना मिले आपको, अगर संभव ना हो तो कम से कम एक जोड़ा अपने घर पे जरूर बुलाएं और दंपत्ति और उन्हें उपहार में कुछ और भर दे दें और उन्हें भर पेट भोजन कराएं। उनको उपहार में कुछ ना कुछ जरूर दे दीजिएगा। इस तरह से आपका यह व्रत पूर्ण हो जाएगा और इस तरह से विधि विधान और नियम से आप व्रत करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से कोई भी मनोकामना होती है पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, अगर महिलाएं इस व्रत को करती हैं और इस बीच उन्हें मासिक धर्म की प्रॉब्लम होती है तो इस व्रत को कैसे करें, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि इस समय में व्रत करें या छोड़ दें या कंटिन्यू किया जाता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि व्रत आप सभी को नहीं छोड़ना है, आपको व्रत कंटिन्यू रखना है। 16 सोमवार का व्रत रखना है, केवल आपको पूजा पाठ किसी और से करवा लेना है, इस तरीके से करना है। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो वो खंडित माना जाता है। परिस्थितियां जो भी हो, आपको 16 सोमवार का व्रत करना होता है। ऐसे ही सोमवार को व्रत रखते हैं उनका भी गिनती किया जाता है। जो भी ऐसे सोमवार का व्रत रखते चले आए हैं और उसका भी फल आपको प्राप्त होता है। भगवान शिव की कृपा आपको जरूर मिलती है। तो इस तरीके से भी मिलती है कृपा और विधि विधान से कर लेते हैं तो दोस्तों पूरे श्रद्धा भाव पूर्वक करते हैं तो मनोकामना जो भी हो वो पूर्ण जरूर होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि 16 सोमवार से जुड़ी यह जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वैसे मैं पूरी कोशिश की हूँ कि आपको पूरी जानकारी दे पाऊं, पर फिर भी इस वीडियो में कोई क्वेश्चन रह गया हो और आपकी तरफ से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। दोस्तों, फिर मिलती हूं अगली वीडियो में अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, ज्ञान जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।